दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, वो हमेशा आपके साथ होता है। नजर ना आने वाली वो खौफनाक मखलूक हमारे साथ क्यों होती है, वो हमसे क्या चाहती है? अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो में हम उस पुरइसरार मखलूक का जिक्र करेंगे जो पैदाइश से मौत तक हमारा साथी होता है। हमजाद दरअसल एक किस्म का शैतान है। जब भी इंसान के यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता भी पैदा होता है। उस जिन को अरबी में वसावस और फ़ारसी में हमजाद कहते हैं। यह इंसान को बुरी बातों की तरगीब देता है और हमेशा उसके साथ रहता है। हमजाद शक्ल सूरत में बिल्कुल उसी इंसान के मुशाबा होता है जिसके साथ वो पैदा हुआ हो। ये इंसान का बातनी पहलू होता है जो उसके साथ सोते जागते उठते बैठते हर वक्त मौजूद रहता है। बाज़ सूफिया ने यह भी लिखा है कि हमजाद को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलने की क़ुव्वत भी अता की गई है, ख्वाह वो इंसान हो या हैवान। जब इंसान मरता है तो वो हमजाद तमाम यादों, नफ़रतों, मोहब्बतों और शक्ल व एहसास के साथ उसके जिस्म को छोड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। ये क़यामत के दिन ही मरेगा। बाज़ लोगों ने लिखा है कि इब्लीस के साथ जो लोग रूहों से मुलाकात करते हैं और करवाते हैं वो उन हमजादों से ही करते हैं, क्योंकि रूह तक रसाई इंसान के इख्तियार में नहीं होती। हमजाद के मुताल्लिक एक मशहूर हदीस जिसे इमाम मुस्लिम ने नकल किया है वो कुछ यूँ हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक के साथ एक शैतान यानी हमशक्ल जिन मुसल्लत कर दिया गया है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या आपके साथ भी? आपने फरमाया, मेरे साथ भी। लेकिन अल्लाह ने उसके मुकाबले में मेरी मदद फरमाई, वो मुसलमान हो गया और वो मुझे खैर के सिवा कोई बात नहीं कहता। कुरान और हदीस के मुताबिक जिन्नात और शैतान गैब की खबरें जानने के लिए सीढ़ी की तरह आसमान की तरफ जाते हैं ताकि अल्लाह पाक जो अपने फरिश्तों को वही बयान कर रहा है उसको छुप कर सुन लें। उस वक्त अल्लाह के हुक्म से उन पर शहाब साकिब यानी मेट्रॉइड्स गिरते हैं जिससे ये भाग खड़े होते हैं। ये शयातीन दरअसल हमजाद होते हैं जो आमलीन के ज़रिया भेजे गए होते हैं ताकि वो माजी या मुस्तकबिल की खबरें लाकर उन्हें सुनाएं। हमजाद से राबता एक इल्मी फ़न है जिसे काबू करने के लिए ख़ास वज़ाइफ और चिल्ला काटने पड़ते हैं। बाज़ हामिलीन ने खुद अपने हमजाद को काबू करने का दावा किया है, लेकिन हमजाद को काबू करना बहुत मुश्किल काम है और अक्सर इस बात के दावेदार झूठे और मक्कार लोग होते हैं, लेकिन ये अमर नामुमकिन नहीं। बादशाह शाहजहाँ के दौर का एक मशहूर वाक़या है कि दिल्ली में एक मुतक़ी और इबादत गुज़ार आलिम रहा करता था। उसने बहुत मेहनत और मुशक्क़त और रातों तक चिल्ले काट कर अपने हमजाद को काबू कर लिया था। जब उसने देखा कि वो हमजाद उसके लिए हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता है तो उसके दिल में शैतानियत पैदा हुई और उसने उस हमजाद को हुक्म दिया कि पूरी रोए ज़मीन में घूमकर मेरे लिए एक ऐसी खूबसूरत दोशीज़ा लड़की को ले आओ जो हुस्न जमाल में बेमिसाल हो। हमजाद मुल्क रोम गया और वहाँ की एक खूबसूरत हसीन शहज़ादी को उठा लाया। हमजाद ने उस लड़की को उस आमिल के सामने पेश कर दिया। आमिल ने उस शहज़ादी को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कैद कर लिया। जब हमजाद ने देखा कि वो आमिल उस शहज़ादी पर बहुत जुल्म करता है और उसकी हालत बद से बदतर हो गई है तो हमजाद को बहुत अफसोस हुआ और उसे ये एहसास हुआ कि उस लड़की के इस हालत का ज़िम्मेदार वो खुद है। लिहाजा एक दिन उसने उस लड़की से कहा कि मैं तुझे इस जालिम से आज़ाद कराऊंगा और उसका काम तमाम कर दूंगा। हमजाद ने शहज़ादी से कहा कि वो आमिल जब कमरे में आए तो उसके आने से कबल उस कमरे में रखे पानी के घड़े को ज़मीन में उंडेल देना। दरअसल हमजाद और आमिल के दरमियान ये मुआहदा था कि वो कभी नापाकी के हालत में न रहेगा, इसलिए आमिल सोने से कबल अपने बिस्तर के चारों तरफ हिस्सार खींच देता। हमजाद उस हिस्सार के अंदर ना आ सकता था और ना ही वो उस आमिल को सोते वक्त कोई नुकसान पहुंचा सकता था। अगले दिन जब आमिल नींद से बेदार हुआ तो हस्बे मामूल गुस्ल करने के लिए पानी लेने गया तो उसने देखा कि उस बर्तन में पानी न था।
جب دور رکھے گھڑے سے پانی لینے کے لیے وہ عامل حصار سے باہر نکلا تو حمزاد نے اسے گلے سے دبوچ لیا اور کہا کہ آج میرا عہد پورا ہوا، تو نے ایک معصوم لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور مجھ سے یہ ظلم کروایا، اس لیے تیری یہ سزا ہے کہ تجھے دردناک موت دیا جائے۔ یہ کہہ کر اس حمزاد نے اس عامل کو چھت کے دیوار سے دے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لوہان ہو گیا اور کچھ دیر تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ اس طرح بہت سارے عاملین ہیں جو حمزاد سے غیر شرعی اور حرام کام کرواتے ہیں، لیکن جب وہ اس حمزاد کے غضب کا شکار ہوتے ہیں تو ان کا انجام عبرتناک ہو جاتا ہے۔ ناجائز کاموں میں حمزاد کی مدد لینا، کوئی حرام فعل کرنے کی نیت سے حمزاد کو قابو کرنا یا مال و دولت کی لالچ وغیرہ کے لیے حمزاد سے کام کروانا نہ صرف انسان کو دنیا میں تباہ و برباد کر دیتا ہے بلکہ اس کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بہترین مثال ملتی ہے، جنہیں اللہ نے جناتوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لیکن حضرت سلیمان نے ان جناتوں سے ناجائز کام لینے کے بجائے مسجد تعمیر کروائے اور لوگوں کے فلاح کے لیے اچھے کام کروائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو حمزاد اور شیاطین کو قابو کر کے انہیں غلط کاموں کا ذریعہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔